एसटीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अंसारुल हक। दशहरा की पूरे चंपारण में धूम है और चारों तरफ भक्तिमय माहौल है। इस त्यौहार को लेकर के जो है एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो पूरी तैयारियों में जुटी हुई है प्रशासनिक व्यवस्था। और मोतिहारी शहर में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए, पूजा को सही ढंग से संपन्न कराने के लिए कई सारे बदलाव किए गए हैं और तमाम जो है कवायद चल रही हैं। ऐसे में चारों तरफ जब दशहरा के मौके पे दुर्गा पूजा की बात हो रही है, तो ऐसे में हम आज एक ऐसी जगह पे हैं जहां से चंपारण में दशहरा पूजा की शुरुआत हुई थी। साल 1912 में पहली बार चंपारण में दशहरा पूजा ऑर्गेनाइज़ किया गया था और तब से लेकर के आज तक जो है यहाँ पे दशहरा पूजा होता रहा है। अब तो कई सारे जगहों पे बड़े भव्य पैमाने पर जो है दशहरा पूजा मनाया जा रहा है और कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो आज यहाँ पे इस मौके से उस जगह की, उस स्थल पे हम पहुँचे हुए हैं जहाँ से पहली बार चंपारण में दशहरा पूजा की शुरुआत हुई थी। ये है मोतिहारी शहर के गांधी चौक पर स्थित भवानी मंडप, जहाँ आज भी 113 सालों बाद दशहरा पूजा आयोजित किया गया है और पूरे भक्तिमय माहौल में यहाँ पे संपन्न कराया जा रहा है। तो दशहरा पूजा का जो शुरू होने का चंपारण में इतिहास है, वह जानना बेहद दिलचस्प है। और उस जगह जहाँ पे पिछले 113 सालों से दशहरा पूजा मनाया जा रहा है, तो इसकी क्या खासियत है, कैसे ये दशहरा पूजा यहाँ पे आया और कैसे इसकी शुरुआत हुई, कौन कौन सी परिस्थितियाँ रहीं, कैसे कैसे जो है यह पूजा आगे बढ़ता रहा। तो इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ कुछ 4 खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले देवप्रिय मुखर्जी जी, जो भवानी मंडप के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और समाज में एक बड़ी पहचान है इनकी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हैं। हमारे साथ नवनील चक्रवर्ती जी हैं, जो इस पूजा समिति से जुड़े हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं। इसके अलावा अमित सेन जी हैं, जो कि बंगाली समाज और इस भवानी मंडप से जुड़े जो है एक अहम अधिकारी हैं और अहम मेंबर हैं। डॉक्टर ए कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस पूजा समिति के भी अहम जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। तो इन सभी से चर्चा की शुरुआत करते हैं और ये जानते हैं कि चंपारण में दशहरा पूजा की जब शुरुआत हुई, उस समय की क्या कहानियाँ रही हैं। सबसे पहले नवनील चक्रवर्ती जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी नज़र में ये जो दशहरा पूजा की शुरुआत, ये कहा जा रहा है कि ये भवानी मंडप में 113 साल से मनाया जा रहा है और यहीं से दशहरा पूजा की शुरुआत चंपारण में हुई थी। इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दें पहले। एक्चुअली 1912 में सबसे पहले जो है यहाँ तब जो है जितना बंगाली लोग थे, वो लोग एक जादूलाल शाह जी है, उनके धानगोला था। उनके धानगोला में सबसे पहले जो है ये पूजा 1912 में जो है चालू किया गया था। 1912 के बाद जो है बहुत जगह चेंज हुआ है 1924 तक। 1924 बीच में जो है CR दास जी जो है, देशबंधु चित्तरंजन दास, उन्होंने आए थे मोतिहारी में। तब जो है ये नीलकुठी लोगों के साथ नील के खेती रोकने के लिए कुछ केस के सिलसिले में वो चंपारण आए थे। तो वो आके जो है यहाँ के जितना बंगालीज है, ठीक है, उनसे उनका जो है संपर्क हुआ। तो यहाँ आके जब सुने हैं कि जो है हम लोग एक जो है इंस्टीट्यूट, इसमें जो है एक मंडप होगा, एक जो है रंगमंच, इसको रंगमंच जो हम लोग बैठे हुए हैं, ये स्टेज जो है इसको रंगमंच, साथ में एक जो है लाइब्रेरी होगा। तो ये सुन के जो है उस समय CR दास जी ने 320 रुपया चंदा जो है बंगाली समाज को दिए थे। उसके बाद जो है एक अंग्रेज थे डॉक्टर, ये उनका नाम है WS इरविन, वो जो है तब जो है यहाँ का जो है तब DME थे, ठीक है। तो उन्होंने जो है इस मंडप का जो है ये जो एरियाज जो है 4 कट्ठा ज़मीन जो है ये बंदोबस्त किए, ठीक है।
तब से 1920 में 1925 में जो है यहाँ से परमानेंट पूजा होता है। 1925 से यहाँ पे परमानेंट पूजा होता है। और भी कुछ जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। देवप्रिय मुखर्जी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। देवप्रिय जी, आप बंगाली समाज से हैं और दशहरा के बारे में ये कहा जाता है कि बंगाली समाज का जो है एक अहम त्यौहार है। जिस तरह से छठ के बारे में कहा जाता है कि बिहार का एक सबसे अहम फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, बंगाली समाज में दशहरा का इतना महत्व क्यों दिया जाता है और क्यों जो है इस लेवल पे जो है दशहरा त्यौहार को मनाया जाता है? देखिए, दशहरा एक्चुअली बंगला समाज के लिए एक सेलिब्रेशन है। धार्मिक एंगल के साथ साथ एक उत्सव मनाया जाता है दशहरा के लिए। उसमें लोग सब तरह के एंजॉयमेंट करते हैं और एक उत्सव के माहौल बना रहता है और ये सैकड़ों साल से ये सिस्टम चला आ रहा है। जैसे कि बंगला समाज के कुछ लोग नौकरी सूत्र में बिहार आए अंग्रेज़ों के ज़माना में, और वो यहाँ जब आए, यहाँ जब कुछ नंबर हो गया उन लोग, तो जैसे कि बंगाली लोग बिना दशहरा सेलिब्रेशन के नहीं रह सकता, तो वहाँ ये लोग साथ में बैठ के ये पूजा, दुर्गा पूजा ये शुरू किया। और ये मेरे ख्याल से चंपारण के फर्स्ट पूजा तो है ही है, नॉर्थ बिहार के ये सेकंड पूजा है। इसके पहले 4-5 साल पहले मुजफ्फरपुर में हरीशवा नाम का एक जगह, वहाँ भी बंगाली लोगों का ही पूजा शुरू किया गया था और वो अभी भी चल रहा है। 118 साल मोटा मोटी उसका हो गया। तो इस तरह से ये एक ट्रेडिशन चला आ रहा है। तो बंगाली समाज के लिए दशहरा एक उद्यापन है, एक सेलिब्रेशन है, और वो हम लोग अपार्ट फ्रॉम धार्मिक एंगल एक ये सेलिब्रेशन भी उसमें एडेड है। थैंक यू। ये बहुत बड़ी बात और बहुत अहम जानकारी इन्होंने दी कि मोतिहारी में जो इस भवानी मंडप में दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइज किया गया, ये नॉर्थ बिहार का दूसरा सबसे पुराना जो है पूजा है। इससे पहले मुजफ्फरपुर में जो ऑर्गेनाइज किया गया था, तो वो जो है पहला है। तो ये अपने आप में इस बात की जो है तस्दीक है कि जो है किस तरह से इस इलाके में, नॉर्थ बिहार के इलाके में दुर्गा पूजा यानी दशहरा पूजा का इतिहास कहता है। अमित सेन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित सेन जी, ये कहा जाता है कि जो स्टैचू बनाया जाता है, जो मूर्ति बनाई जाती है, ये एक ही स्वरूप इतने सालों से चलता आ रहा है, इसकी क्या वजह है? पहले तो मैं बता दूं, उस समय बिहार और बंगाल का बंटवारा नहीं हुआ था। बिहार में दुर्गा पूजा कब शुरू हुआ? 1894 में पहला बिहार में पटने में दुर्गा पूजा शुरू हुआ। ये रेलवे कॉलोनी में भरे हुए थे बंगाली, वही लोग इसको स्टार्ट कराए। और ये हुआ कहाँ? पहला दुर्गा पूजा पटने का गर्दानी बाग में शुरू किया गया। वो सबसे ओल्डेस्ट पूजा है। और आज उसके 18 साल बाद चंपारण में, मोतिहारी में शुरू हुआ 1912 में। और ये स्टार्ट कराने में यहाँ एक मैजिस्ट्रेट थे चक्रवर्ती साहब ना, और कुछ हायर ऑफिशियल लोग थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल लोग थे, कुछ बंगाली लोग थे, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर जो उस समय बंगाली थे, वही लोग मिलके इसको स्टार्ट कराए। और लोकल बंगाली लोग के सपोर्ट में ये फलता फूलता गया। आज जो है ये हम लोगों का ट्रेडिशनल मूर्ति बनता है। एक ही काटामो हम लोग कहते हैं उसको, उसी काटामो में ये मूर्ति 5 का रहता है। और एक ट्रेडिशनल उन लोगों का साज और पोशाक भी होता है। ये शुरू से चला हुआ आ रहा है। हमारे यहाँ जैसे भोग भी बनता है, जो ब्राह्मण ही भोग बनाएगा, जो दरभंगा से आते हैं वही लोग यहाँ भोग बनाते हैं, हम लोग उसको छू नहीं सकते हैं। पहले ज़माने में, पहले शुरू में
हमारी घर की ब्राह्मण महिला लोग भोग बनाती थी। बहुत साल ये परिपाटी चला। उसके बाद उन लोगों का जब एज हो गया तब हम लोग दरभंगा से जनेऊ वाला ब्राह्मण को मंगाए जो आज यहाँ भोग बनाता है। तो ये ट्रेडिशन शुरू से हम लोग दुर्गा पूजा को एज ए उत्सव के रूप में मनाते हैं और शक्ति का पूजा करते हैं। हम लोग वैष्णवी रूप का नहीं, शक्ति का पूजा। और यहाँ पहले बलि भी चढ़ता था। ये बलि ये में आपका 1942-43 में बलि अटक गया और अटकने के बाद इसका बलि का नियम है कि अगर अटक गया तो उसका वंश नाश हो जाता है। और उसका हम लोग देखे जो बलि अटका था जिसके नाम से दिया गया था उस आदमी का देहांत हो गया। 3 दिन बाद उसका बेटा भी 7वां दिन मरा। उसके बाद से यहाँ जो है हम लोग बलि को बंद करा दिए। आज जो है बलि जो है कम्प्लीटली बंद हो गया है। लेकिन ये ट्रेडिशन था ये इस भवानी मंडप में, इसी मंडप में बलि चढ़ता था। तो धीरे धीरे पहले बंगालियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी यहाँ, अब धीरे धीरे बंगाली लोग यहाँ से चले गए। चले जाने के अब हार्डली यहाँ 23 घर 24 घर रह गया है बंगाली जो पुराने। ऐसे तो 1957 में रिफ्यूजी लोग आए, नाउ दे आर सो कॉल्ड बंगाली, वो लोग बंगाली, लेकिन वो बंगला बोल नहीं पाते हैं ठीक से। हम लोग जैसे उस समय बंगला स्कूल था, हम लोग बंगला मीडियम से ही पढ़े हुए हैं। सिर्फ हम नहीं, हमारे बड़े भैया से लेके बहुत आदमी पढ़ा हुआ है। और ये जाके ये बंगला स्कूल 70 के दशक में ये बंद हो गया। और आज जो है हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो बंगला बोल नहीं पाते हैं। अगर घर का कल्चर रहा तो बंगला बोल लेते हैं, लेकिन लिखना पढ़ना नहीं आता है। ये सबसे दुखद बात है। लेकिन हम लोग फेस्टिवल जो है वो जोर शोर से मनाते हैं और बाहर भी जो हमारे बच्चे लोग हैं वो लोग भी कोशिश करते हैं कि कम से कम दुर्गा पूजा के समय में ये लोग आ जाएं। थैंक यू। अमित सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो है एक उत्सव की तरह बंगाली समाज में इसको मनाया जाता है और कहीं ना कहीं इसकी खासियत रही है कि आज पूरे बिहार में इस लेवल पे दुर्गा पूजा मनाया जाता है। डॉक्टर ए कुमार साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ये ऐसी कौन सी वजह आप मानते हैं जो दुर्गा पूजा की जो इतनी लोकप्रियता हुई? अगर हम ये कहते हैं कि 1912 में पहली बार चंपारण में दुर्गा पूजा मनाया गया तो उससे पहले ये नहीं मनाया जाता रहा होगा। क्या वजह आप मानते हैं इसकी लोकप्रियता की वजह क्या है? इसकी लोकप्रियता का ये वजह है कि बंगाली समाज में जो है कि माता दुर्गा का जो है कि जो भी जन्मजात है वो माता के कोई से न कोई से पूजा में इन्वॉल्व रहे हैं। तो यहाँ जो है कि जो भी आया बाहर से, क्योंकि वंश जन्मगत तो यहाँ नहीं है। ब्रिटिश के समय में कोई जॉब के लिए आया, कोई बाद में आया, तो आया तो एक चाहिए था सारे बंगाली को कि साल में दुर्गा पूजा जो है हमारे एक कम्युनिटी हो जहाँ हम लोग 10 आदमी बैठ करके मनाया जाए। क्योंकि देवी शक्ति है, दुर्गा देवी का जो पूजा जो होती है हम लोग उत्सव मनाते हैं। ये दुर्गा उत्सव है, उत्सव के साथ साथ श्रद्धा भी है कि जिसको पूजा के रूप में हम लोग श्रद्धा के रूप से मनाते हैं। एक शक्ति होती है, साल भर की ऊर्जा जो है हम लोग को मन की ऊर्जा यही से मिलती है। इसके चलते जो है कि बंगाली लोग धीरे धीरे ये किया। उसके बाद हमारी सनातन धर्म में दुर्गा, चाहे वो बंगाली हो या बिहारी हो या जो है कि जो भी हो, मतलब सनातन धर्म में तो ऑलरेडी दुर्गा पाठ का सारे चीज़ है ही। तो धीरे धीरे लोग उसके प्रति जागरूक हुआ तो बढ़ता गया। आप तब देख ही रहे एक से एक बहुत बड़ा पंडाल मोतिहारी में भी बन रहा है, चतौनी है, राजा बाजार है, हेंद्री बाजार है, सारे चारों तरफ बन रहा है। फिर भी मैं यहाँ का प्रॉपर जो है कि बाशिंदा नहीं हूँ, जन्मगत नहीं है, मेरे यहाँ खानदान भी नहीं है। मैं अपना जो है कि एजुकेशन के बाद यहाँ कर्म क्षेत्र मोतिहारी में जो है 1998 में मोतिहारी में हम आए हैं। उस समय से भवानी मंडप में जो है कि पहला साल से ही यहाँ कमला प्रेस वाला थे, उनके पास हमारा कुछ पेपर अब और कमला प्रेस में छपाने गए तो उन्होंने बताया बंगाली कमेटी है वो हमको लेकर गए। तब से जो है मंडप का यही खूबी लगा। जो भी बंगाली है, ये भवानी मंडप जो है कि एक मोतिहारी में जितनी बंगाली है सबका जो है कि धरोहर यही है। पैतृक घर जिसको कहते हैं, सब कोई अपना अपना जो है कि घर से आया, ये पैतृक घर में आकर के यहाँ सब कोई
बड़े छोटे जो भी है अपना एक फैमिली हो गया। चाहे वो भले छोटा थोड़ा बहुत एक दूसरे में मनमुटाव हो सकता है, लेकिन ई मंडप में आने के बाद उस मनमुटाव जो है ख़त्म हो जाती है, यहाँ एक परिवार बन जाता है। और इस पूरे बंगाली में और इस भवानी मंडप क्या और एक खूबी रहा है, खूबसूरती कहिए उसको, जो जैसे हम बाहर से आए और भी ऐसा बहुत नवनील भी आए, बहुत सारे जो भी बंगाली लोग भी बाहर से आए हैं, इसको इस समाज ने एक अपना परिवार की तरह अपना लेता है, जिसके कारण और कल्चर भी है। पूजा का जो कल्चर होता है, देखिए बिना ढाकी के, अब अभी कलकत्ता में भी देखिएगा बहुत सारे जगह एक से एक क्लब, एक से एक सुपरस्टार पूजा पंडाल बना रहा है, जो कि वर्ल्ड फेमस हो जा रहा है। लेकिन वो चीज़ ढाकी का सिस्टम, वो काशा बजाने का सिस्टम, ये सब लुप्त होते जा रहा है। वो हाई फैशन में सोसाइटी वो चला आया है, एक से बड़ा बड़ा लाइटिंग कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन जो ट्रेडिशनल पूजा जो है ये भवानी मंडप आज भी मेंटेन करके रखे हैं। हम लोग प्रयास करेंगे हमारी समाज से जो है कि इसको बरकरार रखा जाए। और 100 से ज़्यादा सालों से ये चीज़ चलता आ रहा है, तो वो आज भी वो कंटिन्यू है। नौनील जी, जो पूजा अर्चना यहाँ पे की जाती है दुर्गा की, आप जो है जो बाकी तमाम जगहों पे और अन्य जगहों पे जो पूजा अर्चना होती है, दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस होता है और क्या समानताएं होती हैं? एक्चुअली देखिए, बंगाली माइथोलॉजी के हिसाब से दुर्गा हमारी घर की बेटी है, ठीक है। ये जो है अपने घर वापस आती है 3 दिन के लिए, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी को जो है फिर वो चली जाती है अपने घर। तो हम लोग जो है इसको मान लीजिए कि किसी के घर में किसी का बेटी आ रहा है, ठीक है, और हम तो जो है हम लोग उसी लिए जो है इसको उत्सव मनाते हैं। जैसे क्या होता है, आप अपने घर में कोई अगर मेहमान आ जाए, ठीक है, तो आप उसके खुशी के लिए जो है बहुत कुछ व्यंजन बनाते हैं, ठीक है, पकवान बनाते हैं, खुश रहते हैं कि एक जो है वही तरह जो है हम लोग जो है इसको उत्सव मनाते हैं। और बाकी जो है देखिए, ये है ईस्टर्न कल्चर, ये जो है इस रीति में दुर्गा पूजा करना, और एक नॉर्थ कल्चर है जिसमें वैष्णो माता के रूप में हम लोग नवरात्रा करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग में विजयदशमी बहुत जो है ये है भव्य तरीक़ा से मनाया जाता है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं महिषासुर ये क्या है, ये एक बैड इंस्टिंक्ट है, ठीक है ना, तो इनको ख़त्म करके नया ऊर्जा, ठीक है, माने समाज में आजकल तो देख ही रहे हैं समाज का क्या क्या स्थिति हो रहा है, ठीक है ना। तो जुग जुग से माँ आती है, और ये जितना भी अपना जो है माने खराब जो है जितना भी एविल्स है, ठीक है ना, इसको ख़त्म करके माँ फिर जो है जाती है 1 साल के लिए। यही है हम लोग का माइथोलॉजी। और नॉर्थ कल्चर में इसको नवरात्रा के रूप से माना गया। नवरात्रा में माँ का 9 रूप होता है, ठीक है, उस हिसाब से माँ को पूजा किया गया। माँ का जो है शैशव से लेके दुर्गा तक बनने में ये 9 दिन में 9 रूप का पूजा होता है, ठीक है। और उसमें जो है जैसे हम लोग का जो है शक्ति का पूजा करते हैं, तो हम लोग में बलि चढ़ता है। जैसे आज भी हम लोग पशु बलि नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन भतुआ हम लोग में बलि होता है, ठीक है। लेकिन जो है आप ये भतुआ क्या होता है? भतुआ एक सब्जी है, ठीक है, मुरब्बा बनता है, जिसका मुरब्बा बनता है। कद्दू टाइप की नहीं होती मुरब्बा जो उजला बनता वाली है, जो है, जिससे अच्छा, उसको लोकल भाषा में सिसकोहरा शायद कहते हैं। सिसकोहड़ा, उसी को बलि दिया जाता है। वो बलि के बाद उसी का गन्ना का बलि चढ़ता है, ठीक है ना, चढ़ता है। तो हम लोग का अभी भी जो है ये परंपरा है। तो हम लोग जो है शक्ति का पूजा करते हैं, और वो लोग वैष्णो के मत से जो है उसका पूजा होता है, उसका कलश स्थापन होता है, पहला दिन से एकम से उसका पूजा होता है। और हम लोग जो है पूजा करते हैं, षष्ठी में माँ को जो है आमंत्रण करते हैं, और सप्तमी से पूजा स्टार्ट होता है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन का पूजा होता है। दशमी को जो है माँ को फिर विदा करते हैं, जो विसर्जन बोलते हैं, वो माँ को विदा करना हुआ, ठीक है। तो ये जो सप्तमी, अष्टमी और नवमी, दशमी है ना, ये 3 दिन बता रहे हैं कि पूजा होती है। तो बाकी जो नवरात्रा के पहले दिन से जो पूजा होती है वो यहाँ पे नहीं होती? नहीं, वो एक्चुअली जो नवरात्रा का कॉन्सेप्ट है वहाँ वो यहाँ नहीं होती। यहाँ षष्ठी के दिन
कलश स्थापन के दिन जो देवी का वेदी है उसमें पंचशस्व को छिड़का होता है, वो जो दसवीं होते होते वो पूरा ग्रोन अप हो जाता है, और षष्ठी के दिन से शाम से यहाँ पूजा शुरू होती है, और जो कि दशमी को विसर्जन के साथ ख़त्म होती है। 9 दिन का वो कॉन्सेप्ट या नहीं है। ये जो 9 दिन का कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 9 रूप की पूजा होती है, तो वो 9 रूप कौन से होते हैं? अरे एक जैसे कुछ है, जैसे कात्यायनी है, ठीक है, उसके बाद वैष्णवी है, माने उन कालरात्रि है, ठीक है ना। इस तरह जो है माँ का 9 रूप है, 9 रूप का 9 दिन में पूजा होता है। माने माँ का जो है शैशव से लेके ये दुर्गा बनने तक का जो है सारा जो है उसमें नवरात्र में डिफाइन है। एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है कि बंगाली कल्चर में जो नृत्य और जो इस तरह के कल्चरल एक्टिविटीज़ है उस पर जो है देखा जाता है। कल भी यहाँ जब हम आए थे तो हमने देखा कि बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए। ये जो कल्चरल प्रोग्राम वगैरह का कॉन्सेप्ट है, इसका क्या? कल्चर एक्चुअली तो ये क्या कहते हैं, ये मंडप मंदिर बनने के साथ साथ ही पहली रंगमंच भी इसके साथ में कंसेप्ट में आया कि यह रंगमंच बनेगा, और एक लाइब्रेरी जहाँ जो है कि पुराने किताबें ये सब रखना अभी तो हम लोग से मेंटेन नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसको प्रयास करना होगा। जब लाइब्रेरी भी था तो उस लाइब्रेरी को भी किसी तरह मेंटेन करना। तो रंगमंच इसीलिए बनाया गया है कि शाम में पूजा के बाद जो है कि आरती हुआ, आरती के बाद जो कल्चरल होता है, जो चीज़ लुप्त नहीं हो जाए, पुराने फ्लॉक सॉन्ग, तापरे रविंद्र संगीत, फिर पुराने नृत्य, ये सब लुप्त नहीं हो। हम लोग को मनोरंजन भी होता है, सब कोई बाकी लोग भी जो आते हैं 4 घंटा आराम से यहाँ बैठ के देखते भी हैं। और इसके लेकर के इस रंगमंच पे जो भी स्टेज प्रोग्राम दिया जाता है, बच्ची सब जो या बच्चा जो भी करते हैं, वो लोग 1.5 महीने से जो है कि उसका पहले से उन लोग को उमंग जागता है कि हम लोग को रिहर्सल करना है, तैयारी होना है कि हमको स्टेज पे बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, मेरे तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। इसलिए वो लोग 1.5 महीने से बड़े बुजुर्ग बच्चा, घर के गार्जियन भी परेशानी होती है, सुबह टाइम पे पहुंचाओ, फिर 2 घंटे बाद उसको रिसीव करके ले आओ एज ए स्कूल की तरह। और उसमें हम लोग दे देते हैं कि जिम्मेदारी तुम जो है कि सिखाना है, तुम्हारा जिम्मेदारी 2-3 लेडीज़ लोग या जेंट्स लोग जो उसमें एक्सपर्ट हो उनको उसकी जिम्मेदारी दे देते हैं। और बच्चा सब अपना टाइम पे आते हैं, तो बच्चे लोग एक पूजा का भी उमंग आज तो अभी से शुरू हो जाता है कि रंगमंच का तैयारी जब से मतलब माइंड में आ जाए, उसका कंसेप्ट जब बन जाता है तभी से लगता है कि हाँ अब दुर्गा पूजा जो है कि आ रही है। जी, आप कुछ कह रहे हैं? बेसिकली बंगाली कल्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब ये गाना वगैरह का जहाँ तक सवाल है, हम लोग जैसे किसी अपना बेटा के लिए लड़की देखने जाते हैं तो पहला सवाल होता है गाना आता है कि नहीं। इसलिए हर एक घर के माँ लोग अपना बेटा बेटी को जरूर गाना वगैरह सिखाते हैं। हाँ, और साइड बाय साइड पढ़ाई लिखाई के साथ जैसे लड़के लोग में खेल कूद का ये है, तो उसी तरह लड़की लोग में गाना और डांस वगैरह या इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाने का, मतलब कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है, गीत संगीत का इतना महत्व है कि शादी ब्याह के मौके पे इसको ख़ास तौर से पूछा जाता है कि कल्चरल एक्टिविटी में कितना आता है, पूछा जाता है। आज भी जो है कल्चरल गार्जियन से दहेज नहीं पूछा जाता कि आप बेटी में कितना खर्चा कर सकते हैं, ये कभी कोई बंगाली कल्चर में पूछता ही नहीं है। गाना आता है कि नहीं, आपकी हाँ गाना आता है कि नहीं, ये पहला लड़की को पूछा जाएगा, ये गाना आता है कि नहीं। तो ये शुरू से ही कल्चरली स्ट्रॉन्ग है। हाँ, बंगाली आप जानते ही हैं, और इसलिए हम लोगों का दुर्गा मंडप के साथ एक स्टेज भी रहता है। ये आज का नहीं है, उस समय 1912 में भी, हाँ, जब ये मंदिर में पूजा हुआ शुरू हुआ तो यहाँ पहले ड्रामा होता था, ये डांस और ये वगैरह ये गाना नहीं होता था, यहाँ ड्रामा होता था। और उस ड्रामा के रिहर्सल के लिए लोग तुर्कोलिया में नीलकुठी में, हमारे याद है हमारे दादाजी नीलकुठी के मैनेजर थे, वहाँ से उफिलम से आते हैं यहाँ रिहर्सल करने के लिए। तो ये शुरू से ट्रेडिशन, असल में अब क्या हुआ है, ये बच्चे लोग सब बाहर पढ़ने चले जाते हैं। अब क्या है, जो ड्रामा करने वाले, पाठ करने वाले कोई नहीं है बच्चे, तब उसको हम लोग कन्वर्ट किए हैं 10 साल 15 साल से। ये ठीक है, कल्चरल एक्टिविटीज़ होना है, इसलिए डांस और गाना वगैरह का ये किया, प्रचलन किया जाएगा।
कहीं ना कहीं ये बंगाली समाज, हर समाज का अपना एक कल्चर होता है, तो उस समाज बंगाली समाज में इस कल्चर और जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं इसके प्रति कितना अहम स्थान रखता है ये इस समाज के अंदर, कि जब शादी विवाह के मौके होते हैं तो वहाँ पे इस बात का ख्याल रखा जाता है कि लड़कियाँ जो है इस एक्टिविटीज़ में कितना आगे हैं। नौनिल जी, जब यहाँ पे एक बंगाली कल्चर की अगर बात हो रही है, यहाँ पे बंगाली वर्ग यहाँ पे किस तरह से आए, क्या उनका इतिहास है, इस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे आप? हाँ, एक्चुअली क्या है, चंपारण नील का खेती के लिए फेमस था, तो नीलकुठी हुआ। उस समय अंग्रेज जो है, एक्चुअली होता था तो कलकत्ता से ही सब कुछ, तो क्या हुआ, कलकत्ता में जो है अंग्रेजी बोलने वाला लोग मिला, अब उन लोग का जो है कल्चर एडॉप्ट करने वाला लोग मिला, और देखे कि जो है ये लोग जो है मेरा बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, तो नीलकोठी में वैराइटीज़ जॉब में ले आया, किसी को वकील बना के ले आया। वो अब देखा है कि वहाँ पर जो है मेरा जितना भी एम्प्लॉयज़ है उसको देखने के लिए कोई डॉक्टर्स ले आया, ठीक है, इस तरह मैनेजर आया, ठीक है, अकाउंटेंट आया, इस तरह से जो है कुछ जो है बंगालीज यहाँ आए पहले जो है नीलकुठी के द्वारा। उसके बाद रेलवे नौकरी में आया कुछ बंगालीज जो है बैंक के एम्प्लॉयज़ होके आए, ठीक है। तब जो है बाटा का भी जो है हेड ऑफिस जो है कलकत्ता में था, बाटा में भी बहुत सारा बंगालीज आए यहाँ पर। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप तो जानते ही हैं कि पहले जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बंगाल से बहुत आगे आते थे, क्योंकि मैनेजमेंट भी बंगाल और ईस्टर्न रीजन में कलकत्ता ही हेड ऑफिस हुआ करता था, ठीक है। तो कलकत्ता से जो है बहुत सारा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आए, मैनेजर्स आए, ठीक है। तो इसी तरह जो है बंगालीज जो है धीरे धीरे यहाँ पर बसने लगा। अब क्या हुआ, अब जो है बंगाली की संख्या कम हो रहा है क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो गया पहले से। अभी जो है इधर जो है अब जो है बच्चा जो है यहाँ पर जो परमानेंट सेटल है वो भी अपने बच्चा को पढ़ाने के लिए बाहर भेज दे रहे हैं। पूरा बिहार का ही ये माहौल है, जो भी बच्चा को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं वो बिहार से बाहर रख के पढ़ाते हैं। अब जो है बच्चा जब बाहर जाके सेटल हो जा रहा है तो ओल्ड एज में मम्मी पापा को तो छोड़ेंगे नहीं, तो क्या हो रहा है, वो लोग शिफ्ट हो जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि आमतौर से जब एक कल्चर से जो लोग जुड़े होते हैं वो दूसरे कल्चर में जब जाते हैं तो अपने कल्चर वहाँ के कल्चर के हिसाब से मिक्सअप हो जाते हैं और तमाम चीज़ें जो है उस हिसाब से करते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पे जो भवानी मंडप की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जिस तरह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके और जिस तरह से बंगाली समाज इसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको देखते हुए लगता है कि बंगाली समाज से जुड़े लोग उस कल्चर को आज भी मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं और उसको उस हिसाब से निभा रहे हैं। हमारे साथ जो एक और महत्वपूर्ण शख्सियत मौजूद हैं, देवप्रिय मुखर्जी एक बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं चंपारण में। डॉक्टर लंबोदर मुखर्जी उनके पुत्र हैं और डॉक्टर लंबोदर मुखर्जी का भी एक अपना इतिहास रहा है। ख़ास तौर से अगर बंगालियों का जब हम जिक्र कर रहे हैं कि चंपारण में उनके आने का या उनकी मौजूदगी का, तो ऐसे में अब जब इतिहास खंगालेंगे तो यहाँ पे चाहे ज़िला स्कूल हो या फिर हॉस्पिटल्स हो या फिर यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो बंगाली उस दौर में रहे हैं उनका एक तरह से दबदबा रहा है। कई सारे आप जब शिलापट देखेंगे या वो जब बोर्ड देखेंगे ज़िला स्कूल में, तो हमने खुद देखा कि बहुत सारे बंगाली शुरू के दौर में प्रिंसिपल रहे हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है। निस्संदेह ज़िला स्कूल का अपना तब एक रुतबा हुआ करता था। देवप्रिय मुखर्जी से हम जानना चाहेंगे कि सर आप जो है खुद एक जो है अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनका इस डॉक्टर लंबोदर मुखर्जी का एक शानदार इतिहास रहा है। यहाँ जो बंगाली तबके का जो एक दौर रहा है उस दौर को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जैसे कि मेरे पिताजी वो और लोग जैसे नौकरी सूत्र में आए, बेसिकली मैक्सिमम लोग नौकरी की पेशा को लेके ही आए, कोई प्रोफेशन को लेकर आए, एडवोकेट या डॉक्टर्स की। मेरे पिताजी थोड़ा डिफरेंट, उनको वो खुद नहीं आए, उनको लाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, उनको नज़रबंद करके 1938 में मोतिहारी में लाया गया। उनका संथाल परगना उनका कार्य क्षेत्र था।
वो अलग स्टोरी हो जाएगा पूरा। तो वहाँ से लाया गया। तो फिर 1940 में फिर उनको पकड़ के उनको जेल में दे दिया गया। पटना कैंप जेल थे, फिर भागलपुर सेंट्रल जेल में चले गए। इसके बाद आज़ादी के बाद संथाल परगना से पहला विधायक बने हुए, लेकिन आज के युग का नहीं, उस समय का विधायक है तो शायद 200 रुपये उन लोगों को मानदेय मिलती थी उस समय। और मेरे उनका फैमिली बड़ी फैमिली थी, तो खर्चा चलाना ज़रूरी होता था। वो आज के समय के हिसाब से नहीं था। तो वो चूँकि यहाँ मोतिहारी में जब थे तब वो होम्योपैथिक में बहुत अच्छा प्रसार उनका हो गया। उस समय एक एपिडेमिक कॉलेरा यहाँ हुआ था, तो उस समय वो रात दिन जग के समाज सेवा में तो लगते ही थे, रात दिन जग के वो उसका ट्रीटमेंट किया और बहुत सटीक ट्रीटमेंट किया। तो फिर वो मोतिहारी ही सेटल कर दिया, क्योंकि दुमका में मेरा जो घर था वो सब अंग्रेज सरकार ने तोड़ फोड़ के ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर वो सेटल कर गए। और एक ऐसा समय था कि मोटा मोटी 100 ऐसे संस्थान थे मोतिहारी लेवल, चंपारण लेवल या बिहार लेवल के, जिसके वो अध्यक्ष या सचिव के रूप में कार्यरत थे। तो इस तरह से यहाँ के बंगला समाज को भी उत्थान के लिए, जैसे बिहार बंगाली एसोसिएशन अभी भी है, उसके वो बहुत दिन प्रेसिडेंट रहे हैं और समाज के उत्थान के लिए वो लगातार लगे रहे और काम किए। दुर्भाग्यवश उनके चले जाने के बाद दो ऐसा महत्वपूर्ण बंगला समाज के संस्थान थी जो अब अपने बंगला समाज के हाथ से निकल चुकी है। एक बंगला स्कूल जिसमें हम भी पढ़े हुए हैं, और आज के दिन में हम लोग बंगला लिखना पढ़ना सब जानते हैं। आज के दिन के बच्चे बंगला बोल तो लेते हैं लेकिन लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, क्योंकि उनका बेसिक एजुकेशन अंग्रेजी में चाहे हिंदी में हो रहा है। बंगला जो मातृभाषा है वो उससे वो लोग दूर हटते चले जा रहे हैं। तो एक वो ख़त्म हो गया। दूसरा, यहाँ महिलाओं के लिए एक लेडीज़ क्लब हुआ, महिला समिति हुआ करता था, वो टाउन थाना के ठीक सामने। वो भी आज से करीब 15-16 साल से पहले वो भी बंगला कम्युनिटी के हाथ से छीन लिया गया। तो ये दोनों एक टीस तो होती है कि अपना बनाया हुआ, समाज का बनाया हुआ। और लेडीज़ क्लब में एक बहुत रिच लाइब्रेरी हुआ करता था, और महिलाएं जाती थे वहाँ अपना हर वीक, हर सैटरडे नहीं, हर संडे को मीटिंग होती थी और किताबें इशू होती थी। और बहुत बढ़िया एक कल्चरल वो एक हब था। वहाँ डांस वगैरह का रेगुलर प्रैक्टिस, डांस गाना इस सब का चलता था, जो कि आज के दिन में वो लैकिंग है। जस्ट ये पूजा के समय लोग किसी किसी के घर में या इस मंदिर में आके प्रैक्टिस करते हैं। तो ये दोनों चीज़ समाज के लिए, बंगला समाज के लिए नेगेटिव चीज़ है। तो ये बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आप लोग, चूँकि पूजा है आज आखिरी दिन है, तो आज अष्टमी है, हम लोग में अष्टमी है। अच्छा, अष्टमी है, कल कल नवमी है, तो कल आखिरी दिन होगा। एक्चुअली तो आखिरी दशमी में हुआ, परसों रविवार को हम लोग को दसवीं पूजा होगी। उसके बाद जो है कि सिंदूर खेला, जेटा सिंदूर खेला बोलते हैं, सिंदूर का खेल होता है। औरतें बच्चे माँ को जो है कि आरती उतारा जाता है। हाँ, तो उस आरती उतारने के बाद जो है कि उसी का सुहागिन लोग अपना अपना में सिंदूर, जेंट्स लोग अपना जो है कि सिंदूर खेला होगा। उसी के बाद जो है कि भाषण में माँ को, जैसे हम लोग हिंदी में ही किसी के घर पे बेटी को, शादीशुदा बेटी आती है, पतोह जाती है, आती है, खोइचा भरते हैं, सिंदूर लगाते हैं, खोइचा देते हैं। सिर्फ वही चीज़ हम लोग भी जो है कि माता दुर्गा को जो है कि बेटी को विदाई के लिए वो फिर मायके से जा रही है तो उसका खोइचा भरा जाता है, उनका मुंह मीठा किया जाएगा। फिर जो है पान से मुंह साफ करके, खिला के, मिठाई खिला के, सिंदूर खेल के उनको विदाई किया जाता है। तो ये सब जो कल्चर है, एक बच्ची यहाँ आई थी, पूछ रही थी, एक दो बच्ची, सर यहाँ जो है कि सिंदूर खेला कब होगा? हमको लेके करने, हम लोग कोई मूवीज़ में या
यूट्यूब में कोई कोई चीज़ में देखे हैं, तो हम बोले देखो दशमी का दिन जो है 12 बजे चले है ना। देवदास में सीन था, देवदास में एक सीन था, ठीक है। ये जो है विजयदशमी के दिन माँ का जो बरन होता है, उसके बाद माँ को भी सिंदूर लगाया जाता है। वो सिंदूर जो है जितना जो है औरत है, ठीक है, वो लगाती है, ठीक है, सबको एक दूसरे में लगाती है कि आयु ये हो उसके लिए। तो वही चीज़ तो हम बोले कि 12 बजे चले आना। बोले ठीक है, हम लोग और कोई चीज़ में आए या नहीं है, सिंदूर खेला में जरूर आएंगे। 2-4 लड़की थी, आई थी लोग, हम लोग ठीक है आना। तो हम लोग वीडियो बना पाएंगे, क्यों नहीं वीडियो बनाओगे माता का लेकर के। और भवानी मंडप का और एक सबसे खूबसूरत चीज़ है, देखिए हम लोग बेटी बहन, सबसे सुरक्षा का चीज़ होता है बेटी बहन। हम लोग चाहे मेरे घर का, इनके घर का, उनके घर का बेटी हो, वाइफ हो, बहन हो, किसी को भेज दीजिए, आप कभी भी आइए, कोई टेंशन नहीं है। इस मंडप के अंदर में माताएं बहन इतनी सेफ है, हर कोई यहाँ अपना माँ बहन की तरह भी सबके से एक दूसरे को देखते हैं। अगर हम अपना काम में बिजी है, मेरे बेटी जवान हो रही है, पत्नी है, वो लोग आ जाए, हमको कोई टेंशन नहीं है। वहाँ गई है, जानते हैं कि सुरक्षित अपना वो क्या बोले पैतृक घर में गई है। मोतीहारी की पैतृक, मोतीहारी का बंगाली लोग का पैतृक घर है भवानी मंडप। और हमारे जो मोतीहारी से जितने भी बंगाली भाई लोग बाहर चले गए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, भवानी मंडप आप लोग को पैतृक घर हैं, आप कहीं रहिए, बहुत अच्छा से रहिए, बहुत कमाइए, लेकिन इसको भी बीच बीच में थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए। कुछ डोनेशन हो, कुछ कभी आइए घूमने के लिए जिस समय छुट्टी का मौका मिले, और कभी नहीं मिले तो दशहरा में आइए। हम लोग 1-2 रूम है उसमें एडजस्ट, और कोई रहने का व्यवस्था नहीं है, हम लोग क्लब में उसके एडजस्ट करेंगे, रहने का, खाने का 2-4 दिन के लिए। जो भी बंगाली लोग बाहर यहाँ का मतलब प्रपर बासिंदा जिसके यहाँ जन्म हुए हैं, उसको तो सेंटिमेंट इस मंदिर से लगाव है, क्योंकि वो जन्म से देखते आया, जवानी में चला गया, अपना काम के चलते मजबूरी में जो भी हो वो आए। और यथासार्थ जो है कि इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन भी पूजा के साथ साथ मंदिर को बनाने का, हमारा भवानी मंडप बंगाली इंस्टीट्यूट को डेवलप करने के लिए कुछ सहायक राशि भी दे। बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छी बातें आप लोगों ने की, बहुत ऐतिहासिक और बहुत महत्वपूर्ण बातें की। तो आज जो है चंपारण में जहाँ से दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई, उस जगह पे हम पहुँचे, और वहाँ जो दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से जुड़े लोग हैं उनसे बात किया, और साथ साथ बंगाली कल्चर की भी बात हुई कि बंगाल में जो ख़ास तौर से दुर्गा पूजा का जो बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, तो बंगाली समाज जो यहाँ चंपारण में रहते हैं वो लोग का इतिहास क्या है, और वो लोग किस रूप में जो है यहाँ पे दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।